हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आगे अपना टॉपिक बढ़ाएंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसक्रिप्शन, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर जो चीजें बची हुई हैं और जो ट्रांसक्रिप्शन का हमारा प्रोसेस बचा हुआ है, प्रक्रिया बची हुई है, उसको आज हम लोग देखेंगे। और आज जो हमारी ये अनुलेखन की क्रिया है उसको कंप्लीट कर लेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती क्या है। तो बताया था डीएनए के डबल स्ट्रैंड से एक डीएनए के डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड से एमआरएनए का जब निर्माण होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन कहा था। लेकिन या ये भी कही थी बात कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्यों भाग नहीं लेते हैं। तो बताया था अगर दो स्ट्रैंड भाग लेंगे तो दो अलग अलग प्रोटीन बनेगी। तो एक ही जीन से दो अलग अलग प्रोटीन का बनना क्या है, निरर्थक है। और दूसरी ये वजह बताई थी कि दोनों एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण चिपक सकते हैं और वो एमआरएनए हमारा बन जाएगा क्या, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। तो डबल एम स्ट्रैंडेड एमआरएनए का किसी भी प्रकार से क्या नहीं होता, किसी भी प्रकार से आगे ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो इसीलिए जो है केवल केवल एक स्ट्रैंड ही भाग लेता था। आज हम लोग ये जानेंगे कि जो डीएनए के स्ट्रैंड है, मान लीजिए डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड है 3' से 5', ये वाला है 5' से 3'। यहाँ पर लिखा है ACGTT। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, इसका अपोजिट ले लीजिए, ए का TCG। इस तरीके से बन जाएगा। और बताया था कि जो हमारा स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग लेता है, जो हमारा स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग लेता है, उस स्ट्रैंड को हम लोग नाम देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अभी अभी क्लास एकदम शुरुआत हुई है। जो जो जल्दी से बच्चे जुड़े हुए हैं सभी के सभी आ जाएं, जिनके पास लिंक पहुंची है ग्रुप पे, तो जल्दी से आके लिंक पे जुड़ जाए आके। तो हम ये बता रहे हैं कि डीएनए का जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग लेता है, एक नमूने की तरह भांति कर्म करता है, तो उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसके अपोजिट वाले को, ये तो हो गया हमारा टेम्पलेट स्टैंड। और टेम्पलेट स्टैंड का दूसरा नाम होता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अगर इसका हम नाम रखना चाहे तो क्या रखेंगे, नॉन टेम्पलेट। या दूसरा नाम क्या रखेंगे भाई इसका, कोडिंग। क्योंकि यही क्या करेगा, ऊपर वाली की जो फोटो कॉपी है सही बिल्कुल सेम उसी तरीके की फोटो कॉपी नीचे बन के आ जाती है। और दूसरा नाम अगर इसका रखा जाए तो इसका नाम होता है एक और, एंटी सेंस स्ट्रैंड। यहां पर क्या लिखेंगे, सेंस स्ट्रैंड। अगर बात हो रही हो वायरस की, अगर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया, अनुलेखन की क्रिया अगर वायरस के अंदर हो रही हो, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग निगेटिव स्ट्रैंड। अभी फिर से एक बार चीजों को बता देंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव स्ट्रैंड। चलिए एक बार बात फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए डीएनए का ये टुकड़ा है हमारा, और डीएनए के टुकड़े में से 3' से 5' एंड वाला क्या लेता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग लेता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में ये वाला टुकड़ा भाग ले रहा है 3' से 5' वाला, उसको कहते हैं टेम्पलेट। तो दूसरे वाले को क्या कहेंगे, नॉन टेम्पलेट। इसको कहते हैं नॉन कोडिंग, तो इस वाले को क्या कहेंगे, कोडिंग। इसको कहते हैं एंटी स्ट्रैंड, इसको क्या कहेंगे, सेंस स्ट्रैंड। और इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव स्ट्रैंड, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्ट्रैंड। तो नोट में हम लोग ये बात लिख सकते हैं, नोट में हम लोग ये बात लिख सकते हैं, अनुलेखन की क्रिया में, अनुलेखन
अनुलेखन की क्रिया में जो अनुलेखन की क्रिया में जो रज्जुक भाग लेता है उसे, चारों नाम लिखेंगे, उसे टेम्पलेट, ऑब्लिक कोडिंग, ऑब्लिक सेंस, ऑब्लिक पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं, तथा जो भाग नहीं लेता है उसे नॉन टेम्पलेट, ऊपर वाले सारे नाम लिखेंगे, नॉन टेम्पलेट ऑब्लिक, नॉन टेम्पलेट का बात क्या है, कोडिंग, यहां पर आपको नॉन कोडिंग कर लेना है भैया, नॉन कोडिंग। फिर आगे बात करेंगे, कोडिंग के बाद अगला नाम क्या है हमारा, जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं टेम्पलेट, नॉन कोडिंग और एंटीसेंस। निगेटिव कहते हैं। जो रज्जुक भाग लेता है उसे इतने नाम देते हैं, चार नाम, फिर से देख लीजिए, टेम्पलेट, नॉन कोडिंग, एंटीसेंस और निगेटिव। और जो भाग नहीं लेता उसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट, कोडिंग और सेंस। तीसरा चौथा नाम होता है पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं। ये बात जान ली हम लोगों ने, और ये बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इतनी बात जो है जानने के बाद हम लोग एक बार फिर से बता रहे हैं, इस बात को अच्छे से सुनिएगा। डीएनए के डबल स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये। और डीएनए के दो स्ट्रैंड में 3' से 5' वाला जो सिरा होता है यही भाग लेता है अनुलेखन में। तो इस सिरे को हम लोग नाम देते हैं टेम्पलेट, नॉन कोडिंग, एंटीसेंस, निगेटिव स्ट्रैंड। सेम इसके अपोजिट उसका नाम दे देते हैं। अगर इसको टेम्पलेट कहा तो इसको नॉन टेम्पलेट, इसको नॉन कोडिंग कहा तो इसको कोडिंग, इसको एंटीसेंस कहा, इसको सेंस कह दिया, इसको निगेटिव कहा तो इसको पॉजिटिव स्टैंड। यही चीज जो बनी हुई यही यहाँ पर हमने नोट में क्या करी है, लिख दी है। तो ये बात आपको समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। अंकित पटेल और सुधांशु कुमार जल्दी से जो है अपने चैट बॉक्स में यस लिखिए अगर बात समझ में आई हो। ना समझ में आई हो तो फिर से एक बार बता दें, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है, इसको बिगाड़कर अब हम लोग जो है रब करके आगे बढ़ेंगे नए पॉइंट्स की तरफ। यही हमारी ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया चल रही है अभी। एक बात और जान लेंगे, इसके अंदर जो एंजाइम भाग लेता है, फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रोसेस कि किस तरीके से ट्रांसलेशन की क्रिया होती, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया, अनुलेखन की जो हमारी क्रिया है वो कैसे होती है, फिर वो पढ़ेंगे। दूसरी बात, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रोकैरियोटिक में भी होती है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक का मतलब कोई भी प्लांट है या मनुष्य है या किसी भी प्रकार का एनिमल, यूकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर होती है। तो हमारा इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोई ना कोई एक एंजाइम चाहिए, तो एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो लिखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि होता है
जबकि यूकैरियोटिक जीव में आरएनए पॉलीमरेज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। इतना जानने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वो तीन प्रकार के कौन कौन से पॉलीमरेज हैं और उनके नाम और काम लिखेंगे। तो सबसे नंबर एक पर होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये तीन होते हैं हमारे पॉलीमरेज इसके अंदर, यूकैरियोटिक जीव के अंदर। और यूकैरियोटिक जीव के अंदर जो है, जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो जो है केवल और केवल तीन प्रकार के होते हैं और इन तीनों का अलग अलग क्या होता है? काम होता है। अब इन तीनों के अलग अलग क्या करेंगे कामों को हम लोग जानेंगे। जो फर्स्ट वाला होता है वो आरएनए बनाता है। जो सेकंड वाला होता है वो एमआरएनए का निर्माण करता है। जो थर्ड वाला होता है वो टीआरएनए का निर्माण करता है। इतनी बात याद रखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है आरआरएनए बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए बनाता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टीआरएनए का निर्माण करता है। वैसे तो काम तो और बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल टीआरएनए का ही नाम याद रखेंगे, एक एक काम याद रखेंगे। और एमआरएनए, और ये भी लिख सकते हैं एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, एमआरएनए या हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो ये यूकैरियोटिक जीव में तीन प्रकार के हो गए। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर आरएनए पॉलीमरेज होता है वो केवल एक ही प्रकार का होता है और उसके अंदर जो है 5 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। उतना सारा चीज हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस एक चीज और पढ़ना है कि नोट में बात लिखना है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज का कार्य प्रारंभ करने के लिए सिग्मा फैक्टर तथा कार्य अंत करने के लिए रो फैक्टर की आवश्यकता होती है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज का कार्य विस्तारण करना होता है। मुख्य कार्य का मुख्य कार्य एमआरएनए का विस्तारण करना होता है। विस्तारण करना होता है। ये बात लिखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है, अनलेखन है, उसकी प्रक्रिया क्या है। ये केवल और केवल आरएनए पॉलीमरेज के बारे में ये बात जानी कि प्रोकैरियोटिक जीव में एक ही प्रकार का होगा, जबकि जो यूकैरियोटिक जीव है इसके अंदर तीन प्रकार के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का काम आरआरएनए बनाना, सेकंड का काम एमआरएनए बनाना, थर्ड का काम टीआरएनए बनाना। और अगर आरएनए पॉलीमरेज को कार्य को शुरू करना है तो सिग्मा फैक्टर चाहिए, अगर कार्य को खत्म करना है तो रो फैक्टर चाहिए। लेकिन जो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? एमआरएनए की लंबाई को बढ़ाना, विस्तार को बढ़ाना। ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं नए पॉइंट के साथ। जल्दी से भाई चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के स्टेप्स को फॉलो करते हैं।
जल्दी से लिखिए भाई। चलो एक बार फिर से देखो क्या कहने का मतलब क्या है। अगर हमें डीएनए से बनाना है एमआरएनए, डीएनए से बनाना है अगर हमें एमआरएनए, आरएनए को बनाना है तो आरएनए होता है पॉलीमर, तो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो क्या करे, पॉलीमरेज हो। कहने का मतलब कहा था कि जिस तरीके का एंजाइम जरूरत हो उसमें लगा दीजिए क्या, एज। तो हमें आरएनए एक प्रकार का पॉलीमर है तो उसमें हमने लगा दिया एज, तो नाम हो गया पॉलीमरेज। लेकिन किस चीज का पॉलीमर होना चाहिए, आरएनए का, क्योंकि एमआरएनए का निर्माण करना ही तो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की परिभाषा क्या पढ़ाई थी, डीएनए से एमआरएनए का बनना। बन कौन रहा है, एमआरएनए, यानी पॉलीमर किसका बनाना है, आरएनए का। तो एंजाइम का नाम रख दिया हमने आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एमआरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी। और आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तीनों के नाम लिखे हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नाम है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड नाम है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड नाम है। फर्स्ट का कार्य है यूकैरियोटिक के अंदर आरएनए बनाना, सेकंड का काम है एमआरएनए बनाना, थर्ड का काम है टीआरएनए बनाना। लेकिन हमें आप बताइए, हमें आरआरएनए की आवश्यकता है, टीआरएनए की आवश्यकता है कि एमआरएनए। तो सर कहोगे कि डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें भाई ये वाले पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी, क्योंकि एमआरएनए का निर्माण कौन कर रहा है, पॉलीमरेज सेकंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की आवश्यकता होगी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, कहाँ, यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो एक ही प्रकार का पाया जाता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक में हर एक प्रकार का आरएनए कौन बनाता है, वही एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में उतारिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब जो है अनुलेखन की क्रिया के चरण को पढ़ेंगे, स्टेप्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, देखिए अनुलेखन की क्रिया के, उसी के आगे लिखना है काले पेन से हेडिंग डाल के, अनुलेखन की क्रिया के तीन चरण होते हैं। पहले तीनों के नाम लिखेंगे हम लोग। नंबर एक, प्रारंभन। नंबर दो, नंबर दो पर विस्तारण। नंबर तीन पर समापन। प्रारंभन को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में इनिशिएशन, विस्तारण को कहते हैं इलोंगेशन, समापन को कहते हैं टर्मिनेशन। अच्छा, तो अगर हमें आरएनए बनाना है, डीएनए से एमआरएनए बनाना है, तो कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता होगी, डीएनए की। मान लीजिए डीएनए हम लोगों ने इस तरीके से ये बनाया, ऐसा डीएनए होता है, बना लिया हम लोगों ने। ये हो गया 3', ये 5', ये 5', तो ये 3'। और 3' से 5' की ओर होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हमने यहाँ पर, ये हो गया हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये हो गया हमारा नॉन टेम्पलेट। और यहाँ पर आके मान लो जुड़ गया हमारा आरएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इतना जहां पर जुड़ा है और इतनी जीन का होना है, मान लीजिए एक प्रकार से क्या, इस इतने पार्ट से हमें बनाना है एमआरएनए। तो इसको क्या कहेंगे, अनुलेखन की इकाई, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट।
तो जहां पर आके जुड़ रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रमोटर साइट। और जहां पर यहाँ पर खत्म होगा इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटर साइट। जो बीच का बचा हुआ है इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पर अगर आके जुड़ा है तो ये क्या होगी हमारी प्रमोटर साइट, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर ये एंजाइम यहाँ पर आके जुड़ा है आकर के और इसको कार्य शुरू करना है तो कौन सा फैक्टर चाहिए, सिग्मा फैक्टर। तो तुरंत ही यहाँ पर सिग्मा फैक्टर क्या होता है, जुड़ जाता है। और जैसे ही ये सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो हमारा जो जो डीएनए है, डीएनए के अंदर से क्या होने लगता है, एमआरएनए का क्या होने लगेगा, निर्माण होने लगेगा। अब कैसे एमआरएनए का निर्माण होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया और ये कौन सा फैक्टर हो गया, सिग्मा फैक्टर। और सुनिए, इनिशिएशन प्रारंभन क्या कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज का, अच्छे से सुनिए, आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर के साथ प्रोमोटर साइट पर जुड़ना ही प्रारंभन कहलाता है। आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर के साथ प्रोमोटर साइट पर जुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रारंभन का चरण कहलाता है। अब प्रारंभन की हेडिंग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो तीनों स्टेप ये बनाएंगे, पहले तो हम फिगर बनाकर दिखा दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, इनिशिएशन। यहाँ पर आकर भाई जुड़ दिया, शुरुआत होगी तो नाम रख दिया हमने इनिशिएशन। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका विस्तारण होने लगेगा, यहाँ से आरएनए बनने लगेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, ये वही वाला फोटो हम इसको दोबारा बना रहे हैं ताकि चीजें समझ जाए आप। ये मान लीजिए हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पर जुड़ करके इसको काटते हुए जा रहा है, ये सिग्मा फैक्टर, ये आरएनए पॉलीमरेज, और ये सब हमारे कट रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता हुआ, और यहाँ से क्या कर रहा है, एमआरएनए ये निकल रहा है इधर। ये हो गया 3' ये 5', ये 5' ये 3'। तो बताइए यहाँ से नया जो एमआरएनए ये निकल रहा है, एमआरएनए की लंबाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एमआरएनए का क्या हो रहा है, विस्तारण हो रहा है। विस्तारण का मतलब लंबाई बढ़ रही है। तो इस स्टेप को क्या कहेंगे, इलोंगेशन। क्या कहेंगे, इलोंगेशन। अब चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है कि लास्ट में अगर इसका पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, कार्य को अंत करने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, याद रखना, सा से सिग्मा, सा से शुरू करने के लिए हमें सिग्मा फैक्टर चाहिए। रा से रोकना, रा से रो, तो रोकने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, रो फैक्टर। तो हम लोग लास्ट वाला बनाएंगे एक फिगर, और मान लीजिए ये है, और यहाँ पर पहुंच गया क्या हमारा, लास्ट में यहाँ पर हमारा आरएनए इतने सबका क्या हो गया, हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया। 3' 5' 5' 3'। अब यहाँ पर आके जुड़ गया क्या, रो फैक्टर। सिग्मा इस तरीके से बनाया जाता है और रो फैक्टर ये आके जुड़ गया, रो फैक्टर। दिख रहा होगा सभी को, नहीं दिख रहा, ऊपर देखिए यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, अब दिखा होगा। और यहाँ पर आकर के जुड़ गया इसमें रो फैक्टर, और रो फैक्टर कार्य को क्या कर देता है, रोक देता है। अब यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस, तो अंदर से क्या होगा, एमआरएनए हमारा लंबा सा यहाँ पर आ जाएगा निकल। तो ये एमआरएनए हमारा आ गया। कोड में जगह कम है तो एमआरएनए हम लोग कहाँ पर बना लें, एमआरएनए हमारा जो है इधर बना दे रहे हैं, ये एमआरएनए हमारा। या फिर हम क्या करते हैं, जो तीसरा स्टेप है इसको ऊपर बना दे रहे हैं, समझ जाइएगा। इसके नीचे ही तीसरा फिगर बनाना है, लेकिन हम दिखाने के लिए यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये है हमारा 3' 5' 5' 3'। ये आरएनए पॉलीमरेज, इसमें रो फैक्टर आ गया, रो फैक्टर, ये हमारा बन गया एमआरएनए, ठीक। और हमारा डीएनए से एमआरएनए कंप्लीट हो गया।
क्या क्या, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, लास्ट में हमारा काम हो गया, रुक गया। और रुकने का स्टेप क्या कहलाता है, टर्मिनेशन। तो ये 3 फिगर आपको बना लेना। अब 3 फिगर ये एक साथ बनाने हैं। अब हेडिंग डाल के आपको लिखना कैसा है वो हम बोले दे रहे हैं। वो जो हेडिंग डाल के लिखना है वो बोल दे रहे हैं। उसके बाद जैसे लिखना है तो आपको लिख लीजिएगा। तो पहली जब ये तीनों फिगर बनाएंगे आप, एक सेकंड, क्लास का टाइम भी हो गया पूरा। तो इसको फिगर बना लीजिए आप। जो लिखने वाला पोर्शन है ये फिगर जो है लास्ट में जाएगा तीसरे नंबर पर। दिखने के लिए यहाँ पर बना दिया है। तीनों हेडिंग के नाम डालिएगा, फिगर बनाइएगा, और जो तीनों हेडिंग में लिखना है वो आपको अगली क्लास में लिखा दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।